जिन्होंने क्या करी है, प्रोफी विजेंद्र सिंह को गलत आरोप लगाई है और उसके घर पे जाके जांच करनी चाहिए। उसके ससुर सास का भी क्या करना चाहिए, रिक्वेस्ट लिखना चाहिए, उसकी भी आवाज। ओके, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने एक और समाचार लेकर आ रहा हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज आपके और मेरे जीवन में उसने सुनहरा अवसर प्रदान किया है। पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में बहुत से ऐसे लोग वीडियो बनाते चले जा रहे हैं और उनके विरोध में केस के ऊपर केस किया जा रहा है। जो पक्ष में यानी कि पास्टर बजेंद्र सिंह के बचाव के लिए काफ़ी लोग यानी कि वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बातें बोल रहे हैं, उनके खिलाफ में काफ़ी अलग अलग प्रकार के आरोप लगाकर केस किया जा रहा है। हालांकि और भी पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में बोलने वाले बहुत से ऐसे बहन लोग हैं, भाई लोग हैं, उनके ऊपर भी क्या वो लोग केस करेंगे। आज मैं एक बहन का वीडियो लेकर आ रहा हूं जो पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में यानी कि उनके लिए अच्छी बातें बता रहे हैं। वो वीडियो भी आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। खासियत पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोवर्स यानी कि पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में बोलने वाले बहुत से लोग खड़े होते चले जा रहे हैं, परमेश्वर के नाम की स्तुति और बढ़ाए तारीफ करते हैं। काफ़ी लोगों ने हमारे विषय में अलग अलग प्रकार के समाचार सुने होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, और कुछ मसीह लोग जो है पास्टर बजेंद्र सिंह के विरोधी वो हमारे भी खिलाफ में बोलते चले जाते हैं। जो भी पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में बोलते हैं उनके विरोध में कुछ ऐसे मसीह समाज के लोग ऐसे हैं जो उनका भी कुछ विरोध कर रहे हैं। हालांकि मैं कहना चाहता हूं, अगला वीडियो में आपको सुनाऊंगा, उसके बाद में कुछ और बातें छेड़ूंगा। आइए देखते हैं। सभी मसीह भाई बहन आप सबको जय मसीह की। जैसे कि दो तीन लड़कियों ने प्रोफी विजेंद्र सिंह के ऊपर गलत आरोप लगाया, उन्हें दोष लगाया, उनको जेल खाने में डाल दिया और परमेश्वर जेल खाने से निकालने की भी सामर्थ्य रखता है। क्या समझ रहे हो, परमेश्वर के अभिषिक्त को ऐसी कोई बुराई करना, कोई उनसे जलन करना, कोई नफरत करना, तो परमेश्वर आग से जवाब देने वाला परमेश्वर है। अभी भी बहन के पास टाइम है, मौका है, अपने गुनाहों को तौबा करने, परमेश्वर माफ करने और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको बताना चाहती हूँ कि प्रोफी विजेंद्र सिंह के जीवन में कैसे बड़े बड़े मिराकल हुए हैं और वहाँ पे जो लोग गए हैं कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं आया है। परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की चंगाई को, परमेश्वर के आत्मा को लेके आया है। हालेलुया। और दो तीन बहन जो मिल करके उनकी प्रोफी जी की बुराई करके उनको जेल खाने में बंद कर दिया है और उन्होंने कहा है, लेडीज़ों ने, वुमेन्स ने, कि मुझे गलत टच करते थे और कई लड़कियां इसी प्रकार से फंसी हुई हैं, वहाँ पे लड़कियां सेफ नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रोफी विजेंद्र सिंह के पास इतना वक्त नहीं है फालतू की बातें करना, फालतू के बारे में सोचना, उनके पास वक्त नहीं है। वो परमेश्वर के दास है, उन्होंने रात दिन प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने घुटना टेकते, वो गलत उनके माइंड में ऐसी कोई ख्याल ही नहीं सकते, आ नहीं सकता, कभी गलत सोच नहीं सकते। करने की तो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। क्या उनके पास बीवी बच्चे नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनके पास वाइफ नहीं है? क्या ऐसा वो कर सकते हैं? परमेश्वर से वो डरते, किसी मनुष्य से नहीं डरते, वो कभी ऐसा गलत काम नहीं करते। हालेलुया। आज बहुत सी लेडीज़ों ने क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के कामों को रोक रही हैं, परमेश्वर के राज्य में क्या कर रही हैं, रुकावट बन रही है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, जो आप प्रोफी विजेंद्र सिंह के ऊपर गलत आरोप लगाए हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मीडिया, शासन, प्रशासन उस लेडीज के बारे में चेक करें। उनके परिवार में बहुत से बुजुर्ग माँ और बाप हैं, वो क्या है, उस लेडीज से बहुत परेशान है, उस औरत से बहुत परेशान है। वो अपने माँ बाप को, सास ससुर को भी नहीं छोड़ती है। वहाँ पे उसका कैरेक्टर घर में कैसा है, आपको क्या करना चाहिए, इस बात की जानकारी लिखना चाहिए। उसकी भी रिपोर्ट सास ससुर का भी लिखना चाहिए, उसको भी जाके वहाँ पे जांच करना चाहिए, सीबीआई जांच करनी चाहिए। लेकिन आज मीडिया एकदम शांत है, उसकी भी खुलासा करना चाहिए। हालेलुया। आज
क्या है, मीडिया भी शांत है, और जो गलत मार्गों पे चल रही है, जो गलत काम कर रही है, मीडिया उसका पक्ष ले रही है, सत्य का पक्ष नहीं ले रही। सत्य की जीत होनी चाहिए। हालेलुया। आज प्रॉफिट जी निर्दोष हैं, वो कोई गलत काम नहीं करे, सबको अपने बहन और बेटी के जैसे माना है। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज प्रभु के दास के बारे में कोई ना बोले, कोई भी ना बोले, और परमेश्वर के दास के बारे में, अभिषिक्त के दास के बारे में बोलते हैं तो अपने ऊपर श्राप लाते हैं। हालेलुया। और जब श्राप आता है तो 10 पीढ़ियों तक चलता है। इसी प्रकार से ऐसा कोई गंदी बात उनके परिवार के लिए या किसी भी पास्टर के लिए या किसी भी अभिषिक्त के लिए ना बोले। हालेलुया। वचन बताता है, लिखा हुआ है भजन संहिता 105 उसका 15 आयत, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मत छूने की भी बात कर रहा है, मत छुओ, और ना मेरे नबियों की हानि करो। हानि का मतलब क्या है? आज परमेश्वर के कामों को आप रोक रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में जो परमेश्वर का काम बढ़ रहा था, परमेश्वर के कामों को जो प्रॉफिट जी फैला रहे थे, आपने क्या किया? उनकी हानि करी, उनको जेल में डाल दिया, उन्होंने उनके ऊपर गलत आरोप लगाया, निंदाएं करी, आपने उनको गलत सोचा, उनके विषय में गलत गलत बातें, बुराइयां करी, जलन करी, नफरत किया। परमेश्वर कहता मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, ना मेरे नबियों की हानि करो। आप लोग क्या कर रहे हो? एक दूसरे की बुराई कर रहे हो, पास्टरों की बुराई कर रहे हो, यहाँ तक कि परमेश्वर के अभिषिक्त दास की बुराई कर रहे हो। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो आग से जवाब देने वाला परमेश्वर। इसलिए शांत है कि अभी भी मौका है, अभी भी ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप अपने गुनाहों को तौबा कर ले और परमेश्वर के सामने मान ले। परमेश्वर माफ करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज जो एक लेडीज थी, एक वुमेन्स थी, उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को जन्म दिया, और यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर वुमेन्स के द्वारा आए। हालेलुया। आज जितना भी लेडीज अपने आप को कमजोर समझ रही हैं, उतना वो है नहीं, लेकिन आज क्या करना है? गलत चीजों पे मत जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ। हालेलुया। जब यीशु मसीह तीसरे दिन मर के जिंदा हुए, कब्र पे कौन गया था? वुमेन्स गई थी। परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए फर्स्ट प्रचार कौन किया? वुमेन्स ने किया। और यीशु मसीह ने कहा जा मेरे चेलों को बता दे कि मैं मर के जिंदा हो गया। हालेलुया। फर्स्ट प्रचार एक औरत ने करी है। हालेलुया। और पूरे उसको जानते हो जिसका नाम इस्तेर रानी थी, उन्होंने क्या करी? अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा पूरी यहूदी जाति को उद्धार में ला दी। हालेलुया। उन्होंने क्या करी? पूरी यहूदी जाति को बचा ली। हालेलुया। ओ क्या थी जिसके सामने एक किंग सा, उसका पति, उसके सामने बोलने की इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा क्या करी? पूरी यहूदी जाति को बचा ली। हालेलुया। आज आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? इस्तेर रानी की जैसे होनी चाहिए। आज बहुत से लेडीजें अपने आप को कमजोर समझ रखती हैं, आज वो है नहीं। आज क्या करनी? गलत डिसीजन ले रही है, गलत गलत बात, गलत गलत आरोप लगा रही है, गलत गलत दूसरों के बारे में बोल रही है। परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं। परमेश्वर न कभी छोड़ा और न ही कभी छोड़ेगा। हालेलुया। अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह निर्दोष है, कभी गलत काम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पूरी तरीके से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप जितने भी मीडिया वाले इस वीडियो को सुने, जरूर क्या करें? सपोर्ट करें, सच्चाई को सामने लाए। हालेलुया। आज उस लेडीज को जिन्होंने क्या करी है? प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को गलत आरोप लगाई है, और उसके घर पे जाके जांच करनी चाहिए। उसके ससुर सास का भी क्या करना चाहिए? रिक्वेस्ट लिखना चाहिए। उसकी भी आवाज सुनाई देनी चाहिए। हालेलुया। आज क्या कर रहे हैं लोग? इतना अंधे हो चुके हैं, इतना अंधे हो चुके हैं, शैतान सबकी आंखों में धूल झोंक के रख दिया है। हालेलुया। आपकी आंखें बंद हो चुकी है, और शस्त्र एक लेडीज को कैसे उपयोग कर रहा है, अभिषिक्तों को कैसे उस
जेल में, और जेल भी यहाँ तक की धड़क जाएगी। एक समय आएगा प्रोफेट विजेंद्र सिंह बाहर निकलेंगे और पूरे दुनिया में भूचाल मचा देंगे, परमेश्वर के राज्य को इतना फैलाएंगे। हालेलुया। और मसीह समाज एक हो जाना है, मसीहत को इकट्ठा होनी चाहिए, और यही वक्त है, यही समय है। अगर ये समय चला जाएगा दोबारा वापस नहीं आएगा। हालेलुया। जैसे कि देखा जाए कि जिन्होंने कहा मेरे साथ गलत किया, आज देखो, आज तुम खुलेआम घूम रही हो, आज तुम सास ससुर को भी नहीं छोड़ रही हो। आपके साथ क्या गलत हुआ है? कुछ गलत नहीं हुआ है। पास्टर जी निर्दोष हैं, प्रोफेट जी निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे। हालेलुया। आपको क्या करना चाहिए? जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आवाज उठानी है, प्रार्थना करनी है और प्रार्थना में मांगना है जल्द से जल्द प्रोफेट जी बाहर आ चुके हैं। ऐसी घोषणा करना है, अपने लाइफ से घोषणा करेंगे तो वक्त अब समय ज़्यादा नहीं है। प्रोफेट जी जल्द से जल्द वो बाहर आ चुके हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ऐसी आपको प्रार्थना करना है, और वक्त कम है, समय प्रार्थना में ज़्यादा रखना है। हालेलुया। प्रार्थनाओं में ज़्यादा रहना है, समय हमारे सबके पास कम है, और जितना प्रार्थना करेंगे परमेश्वर वो सुनेगा। और एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा कि प्रोफेट जी जेल में भी नहीं रह पाएंगे, वो बाहर आएंगे और परमेश्वर के राज्य को फैलाएंगे, क्योंकि प्रोफेट जी मैन ऑफ गॉड है, परमेश्वर के राज्य को फैलाने वाले हैं। हालेलुया। आज देखिए जाए, जो एक डॉक्टर के साथ गलत काम हुआ था कोलकाता में, उनको लोगों ने क्या किया था? तिरस्कार किया था उस लेडीज को। कैसे इस दुनिया में भी आज नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में देखो, बच्चों के साथ, बहनों के साथ, लोगों के साथ कैसा गलत क्या अपराध हो रहा, पाप हो रहा। क्या मीडिया शांत है? क्यों शांत है? क्योंकि सच्चाई को छुपा रही है। हालेलुया। झूठ को साबित कर रही है, झूठ का साथ दे रही है। आज हमें क्या करना है? परमेश्वर सत्य की जीत करता है। हालेलुया। लोग आएंगे जाएंगे और झूठ खत्म हो जाएगा। परमेश्वर अपने सत्य को जीवित, क्योंकि बाइबल कहती है मार्ग और सत्य और जीवन यीशु मसीह है। बिना उसके द्वारा कोई खुदा बन यीशु मसीह के पास नहीं जा सकता है। प्रोफेट विजेंद्र सिंह को लगभग 3 लड़कियां कोशिश कर रही है उसको पूरी रीति से खत्म करने का। उसके विषय में इस बहन ने कुछ बातें दर्शाई। क्या इस बहन के ऊपर भी रिपोर्ट करेंगे लोग? है ना, बहुत से इसके इनकी साजिशें हो रही है। मेरे विषय में भी बातें सुनाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर, और कुछ अन्य लोग हैं उनके ऊपर भी कुछ बातें की जा रही हैं। उनके ऊपर भी केस दर्ज हो चुका है। हालांकि मेरे ऊपर भी केस दर्ज हो चुका है। उनका कहना है कि हम उनके घर का एड्रेस बता रहे हैं, कुछ प्रूफ बता रहे हैं, है ना, ऐसा करके हमारे ऊपर यानी कि मेरे ऊपर भी केस किया गया है। मैंने तो ना ही उनका नाम बताया और ना ही मैंने कोई एड्रेस दिखाया। हालांकि फुटेज वाला वीडियो मेरे पास पहुंचा था, वो मैंने बताया था। हालांकि हम इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मैं कहता हूं जो भला करता है उसके विरोध में काफ़ी लोग अलग अलग प्रकार की बातें छेड़ते हैं। इस बहन ने जो बातें आपको सुनने के लिए उसने सुनाई यानी कि उसने बताई, उसमें क्या आपको कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी समझ जब अच्छी खासी आपको मदद करेगी तब जाके आगे की ओर बढ़ना है। हमारे ऊपर यानी कि मेरे ऊपर भी आरोप ऐसा लगाया गया है कि क्या बोलना चाहिए कि उनका एड्रेस बता रहे हैं, है ना, और उस लड़की को डर भी लग रहा है शायद उसको कोई मार ना डाले हमारी ओर से। नहीं, हमारा काम मारना तोड़ना नहीं है, किसी का मर्डर करना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मर्डर करना नहीं सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने झूठ बोलना नहीं सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने छिपा कर रखना नहीं सिखाया, बल्कि जो भी है सामने की ओर लाना है। खासियत बातें हम वचन के द्वारा कुछ बातें करेंगे। आइए देखते हैं यिर्मयाह उसका 18 अध्याय उसका 20 वचन। क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? हेलो, क्या यहाँ पर क्या कहा गया? क्या भलाई के बदले में क्या बुराई का व्यवहार किया जाए? हम भलाई करना चाहते हैं और सामने वालों को ऐसा लगता है कि हम उनका बुराई चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। हम ना ही तो किसी की हत्या करना चाहते और ना ही किसी की बर्बादी चाहते हैं और ना ही किसी को हम गुमराह करना चाहते हैं।
हम तो सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भारत देश के अंदर कितने लोगों को जेल के अंदर डालोगे, कितने लोगों को गुमराह करोगे, कितने लोगों को फंसाने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पर कहा गया क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए। पास्टर बजेंद्र सिंह ने बहुत ऐसे भलाई किए, कई लोगों को खाना खिलाया, कई लोगों को बहुत कुछ दिया, कई लोगों के लिए रात दिन सेवा करी। उस बात को हम मद्देनजर रखते हुए भी बात करेंगे, लेकिन कुछ जगह वो अलग बातें हैं, उस बात को हम सामने नहीं लाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि उसने धार्मिकता करने के लिए, धार्मिकता फैलाने के लिए बहुत सी कोशिशें करी। यहाँ पर लिखा गया है तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे मेरी जलजलाहट यानी कि तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए। और अब उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। हेलो, गड्ढा खोदते हैं यार। जो भलाई करता है, अच्छा कार्य करता है, उसके लिए क्या करते हैं, जलते भी हैं, गड्ढा भी खोदते हैं, अलग अलग प्रकार के गड्ढे बनाने के लिए कोशिश करते हैं। आज क्या कर रहे हैं लोग, आज क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं आपने देखा, गड्ढे के ऊपर गड्ढा खोदा जा रहा है। अभी हम किसी व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हैं तो हमारे लिए भी गड्ढा खोद दिया, पुलिस स्टेशन में जाकर हमारे विरोध में दर्ज करवा दिया, केस रिपोर्ट कर दिया। कुछ लोग हैं जो हमारे कुछ मसीह समाज के लोग हैं, उनके ऊपर भी दर्ज कर दिया केस, गड्ढा खोद दिया, है ना। पुलिस से फोन कर रही है एक एक के ऊपर, है ना। हमारे ऊपर भी फोन आया था, हमने भी कुछ बातें करी उनसे। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी होता है आगे देखा जाएगा। डरने की तो बात हम करते नहीं, सबको हिम्मत की बातें करते हैं और आगे की ओर बढ़े। प्रभु आप सबको सलामती दे, यही तो हम लोगों को सिखाते हैं। तो बस इतना ही, दूसरी वीडियो में आएंगे, तब तक ले आप सभी से हम विदाई चाहेंगे। लेकिन हिम्मत रखिए, जिन्होंने फंसाने के लिए योजना बनाई है, जिन्होंने बहुत कुछ योजना बनाई है, डरने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ते रहिए। जो भी होगा ऊपर वाला जानता है सच्चाई क्या है। गॉड ब्लेस यू, आमीन।